अच्छा हाँ 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 चलो पटाखे फोड़ो पटाखे आपके बस में। और आज आप अगर देखेंगे अतुल सावे जो भाजपा का कैंडिडेट है उनकी अगर रिपोर्ट देखेंगे तो वो खुद हारने वाले हैं यहाँ से। आज हमारे प्रिय मित्र यूसुफ मुकाती साहब जिनको आई थिंक ये पूरा हिंदुस्तान ही जानता है और हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी जानते हैं, जिन्होंने एक हिंदुस्तान के अंदर एक बुनियाद रखी थी रोटी बैंक, जिससे आज काफ़ी मारूफियत हासिल है, उनको काफ़ी शोहरत हासिल है इस चीज़ में। और पिछले टाइम पे इन्होंने जो है तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग किया था और कुछ दूसरी पार्टियों की वजह से जो है तो कुछ रह चुका था। अब आने वाले इलेक्शन में जो है औरंगाबाद की आवाम को ये सोचना है, हमें रोड के मुद्दे, पानी के मुद्दे और इसके अलावा लाइट का भी जो प्रॉब्लम है ये सब अगर सॉल्व करना है तो एक अच्छे कैंडिडेट को जो है मार्केट में वोट दे के उसको कामयाब करके उसको बुलंदी पे आगे पहुंचा के हम लोगों को हक होता है कि उससे सवाल जवाब करें। फिर तो मैं चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में अभी हमारे यूसुफ मुकाती साहब जो है तो ये इच्छुक है और इंशाल्लाह अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल करे और इनको आगे बढ़ाए और हो सकता है कि इंशाल्लाह ये आने वाला इलेक्शन ये लड़ेंगे तो इनको कामयाब भी करे पब्लिक। बस मैं इतनी ही दुआएं दूंगा और हमारे यूसुफ भाई के लिए जो है खुसूसी मैं ये बोलूँगा कि उनकी जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी को हमेशा जारी रखें, इसी तरह से हम उनके साथ में हमेशा खड़े हुए 24/7। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड सर, ए बेटा प्लीज ड्रॉप साइलेंट एकदम, क्योंकि ये एरिया जो आज हम लोग यहाँ जमा जो हुए और हम लोगों ने एक गाड़ी लॉन्च करे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमने इलेक्शन लड़ना के नहीं लड़ना। हमने लोगों से एक राय लिए, पिछली बारी को 2019 को हमने कांग्रेस के सपोर्ट से इलेक्शन लड़ा था और आपने देखा था कि कांग्रेस की जो है तो यहाँ पर हार हुई थी। इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय है इंडिया गठबंधन के माध्यम से। ये बच्चे बच्चे को मालूम है और हर इंसान को मालूम है कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनने वाली है। हमारा तमाम जनता से एक अपील है कि इस बार आप जोरों शोर से कांग्रेस पार्टी की मदद करें, इंडिया गठबंधन की मदद करें ताकि हम सरकार का हिस्सा बन सके। अगर हम सरकार के अंदर है तो ही हमारी कीमत है, वरना हमारी कीमत कुछ भी नहीं है। आपने पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखा होगा तो हमने औरंगाबाद से लेकर तो संभाजी नगर तक का सफ़र तय किया है और इस सफ़र के अंदर आपने देखा कि अगर हमारा नुमाइंदा, हमारा बंदा अगर सरकार में रहता तो सरकार की हिम्मत नहीं थी हमारा नाम बदलने के लिए। उसका एग्जाम्पल आप ले लो, औरंगाबाद है और सिल्लोड़ है। आज सिल्लोड़ के अंदर भी आमदार है, औरंगाबाद के अंदर पार्टी का आमदार नहीं है। 70 रुपये का नाम बदलने की किसकी हिम्मत है क्या? सिल्लोड़ की पूरी गवर्नमेंट की हिम्मत है क्या? तो हमारी हिम्मत कैसी करी उन्होंने हमारी तो औरंगाबाद को नाम देखने के वास्ते? हमारा तो हिस्टोरिकल औरंगाबाद है ना। हमको संभाजी नगर नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम ये है कि आपने हमारा नाम बदलकर संभाजी महाराज का नाम रखे। ये हमारा बोलना, हमारा इसका विरोध है। अब ये 10 साल के अंदर घटना घटी। 10 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पिछले टाइम पे उम्मीदवार खड़े थे, रोशनगढ़ के बाजू का रोड भी बना नहीं सके पिछले 5 साल के अंदर, और आपको 80,000 के लगभग वोट मिले थे और आप पिछले 5 साल से कहीं पर भी रोड पे दिखे नहीं। अगर आपको रोड पे रहना है और रोड पे काम करना है और आपको सरकार से काम करा के लेना है तो आपको 2 बातें समझनी होंगी। एक बात ये कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बम्बई से पैसा आता, बम्बई से फंड्स आता, हैदराबाद से पैसा, आंध्र प्रदेश से पैसा नहीं आता। ये सबसे पहले लोगों को समझनी होगी ये बात कि पूरा फंडिंग हैदराबाद से नहीं आता और महाराष्ट्र से आता, बॉम्बे से आता। दूसरी बात ये कि जो हमारे पिछले 10 सालों के अंदर जो गलतियां हुई है
इस बार हम गलतियां ना करें, इसलिए हम लोग ने ये प्लान करे हुए हैं कि भाई इस बार हम लोगों का रुझान लेंगे। लोगों का रुझान के अंदर अगर हम खरे उतरते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम टिकट भी ज़रूर लेंगे और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट ज़रूर करेंगे। पर हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमने ये गाड़ी लॉन्च की, आप गाड़ी देखो, गाड़ी के ऊपर एक एक वर्डिंग क्लियर कट लिखे हुआ है कि आप सरकार का हिस्सा बने तो आपके बाल बच्चों का भविष्य सुधरेगा। अगर आप सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे और आप अपक्ष के साथ जाना पसंद करेंगे, जो 2-3 आमदार चुना के लाते, आपने देखा कि उनकी वैल्यू जीरो है, कहीं पर भी उनकी वैल्यू नहीं है, ना प्रशासन के अंदर, ना कॉर्पोरेशन के अंदर, ना कलेक्टर के पास में, ना IAS ऑफिसर के पास में, कोई वैल्यू उनकी रहती नहीं। तो इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सरकार को, जो सरकार बनने वाली है इंडिया गठबंधन की, आप उसकी मदद करें ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो। आपने देखा कि हमने पिछले मीटिंग के अंदर हमने इम्तियाज जलील साहब से अपील करे थे कि अमान भाई मोतीवाला के बाद में अगर मुसलमानों का कोई चेहरा है तो इम्तियाज जलील साहब चेहरा बन के उभरे। 10 साल उनको पूरा एक्सपीरियंस है, आमदार का भी एक्सपीरियंस है, खासदार का भी एक्सपीरियंस है। हमने उनको निवेदन किया था कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए, आप हैदराबाद पार्टी को टाटा बाय बाय करिए, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए, चाहे आप उद्धव ठाकरे में जाइए, चाहे आप शरद पवार साहब के साथ जाइए, चाहे आप कांग्रेस के साथ जाइए। आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो आप इलेक्शन जीतेंगे, आप मिनिस्टर बनेंगे, आप कुछ काम कर सकेंगे। पिछले 10 साल में हमने देखा कि काम नहीं हो सके, लोग परेशान थे, लोग त्रस्त थे, इसलिए हम लोगों से आप पास आज आए हैं और लोगों से हमारी अपील है कि आप, हमारी गाड़ी पूरे शहर के अंदर पूरा महीना गाड़ी घूमने वाली है। आप जो नंबर हमने दिए हुए वो नंबर पे आप कॉल करो, 9823108484, ये नंबर पे आप कॉल करो। आपके औरंगाबाद शहर में जितने भी ग्रुप वाले होंगे उनको भी हम अपील कर रहे हैं कि सिस्टम चेंज करिए। आप आते, हम ग्रुप के लीडर है और बाद में आपका जो शहंशाह रहता वो काम नहीं कर सकता, तो ऐसे शहंशाह को चुनिए जो काम कर सकता है, जो सत्ता के अंदर है, ऐसे लोगों को चुनिए जो सत्ता के अंदर काम कर सकते। सत्ता के बगैर हमारी वैल्यू जीरो है, जीरो। किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी जो है तो इलेक्शन में उतरने वाली है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बराबर है, आरक्षण से लेकर तो एजुकेशन से लेकर हमारे यहाँ की समस्या से लेकर दुनिया भर की समस्या है। मैं आपको बताता, 10 साल में आमदार खासदार हमारे शहर के बने, आपके वो रोड पकड़ लीजिए आप, आज़ाद चौक से लेकर टाउन हॉल तक एक सड़क नहीं बन सकी। आप एक सड़क बनी क्या? वो तो स्मार्ट सिटी का वजह से जो भी डेवलपमेंट आपको मुस्लिम इलाके के अंदर दिख रहा, स्मार्ट सिटी के वजह से कुछ अपने लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने घुस घुसा के रोड सैंक्शन करके लिए बोल के थोड़े बहुत से काम दिख रहे। लेकिन औरंगाबाद शहर में MM फैक्टर बहुत मजबूत है, इसको मानते हैं? फैक्टर मजबूत है एक कम्युनिटी की वजह से, और हम वही कम्युनिटी के पास आए हुए अपील करने को कि भाई अब आपका टाइम आ गया, आप टाटा बाय बाय कर दो। अगर आज टाटा बाय बाय नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आपको लगता है कि पिछले टाइम औरंगाबाद वासियों ने गलती करी है बोलकर? देखिए, वक्त के साथ इंसान को चलना पड़ता, हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने गलती करे करके, उनको लगा वो वक्त था। असदुद्दीन अवैधी साहब ने औरंगाबाद में आके क्या बोले थे कि जो हम हैदराबाद में करते वो हम औरंगाबाद में करके बताएंगे। 10 सालों में आपको क्या दिखा? आपको दिखा क्या 10 सालों में? कुछ फ्री वाला फंडा कहीं दिखा आपको? तो आप अगर जबान देते हैं तो उनकी वैल्यू है। आज असदुद्दीन साहब हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी जबान की एक ताकत है, और आप वो कर नहीं सके तो फिर हमको भी थोड़ा अफसोस होता। आज औरंगाबाद वासी पानी के लिए बहुत परेशान है, हालांकि मराठवाड़े का सबसे बड़ा डैम जो है तो औरंगाबाद शहर में है, लेकिन फिर भी 8 दिन 10 दिन में एक बार पानी आता है। तो इसके ऊपर सरकार आने के बाद हैदराबाद का आमदार बनेंगे और महाराष्ट्र वाले सवाल पूछेंगे। आप महाराष्ट्र का आमदार बनाओ, उसके बाद गला पकड़ो, पानी नहीं आया आपके घर में, तो हैदराबाद का आमदार बनेंगे, बोलेंगे बम्बई में पानी देना, ऐसा हो सकता है क्या? तो इस बार क्या है, इस बार सत्ता में आ रही है? इस बार 100% सरकार में, गवर्नमेंट में आएंगी, आपको 365 दिन पानी आएगा, आपको कोई चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जो कमिटमेंट हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कर रही कांग्रेस पार्टी, आपको हर कमिटमेंट पूरा करके बताएंगे। आखिरी सवाल, अब ऐसा आज से जो है तो कांग्रेस ने अपना प्रचार शुरू कर दिया विधानसभा के लिए, ऐसा मान सकते हैं? आज से, इस वक्त से औरंगाबाद शहर के अंदर विधानसभा का प्रचार मैं यूसुफ मुकाती यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अगर जनता ने मेरे को साथ दी तो 100% इलेक्शन लड़ूंगा, और जनता ने साथ नहीं दी, जनता जिसका साथ देंगी, खाली मेरा रिक्वेस्ट एक ही है कि आप पक्ष को देखिए। आप सरकार का ऐसा जो बनना, मैं बनना जरूरी नहीं है, जो बनता हूँ मैं उसका साथ दूंगा खड़े रहकर। सरकार के लिए आपको टिकट देंगे? टिकट का देखो, टिकट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, टिकट मिल जाएगा, दूसरे समाज के लोग भी जुड़ जाएंगे। हमारे समाज के लोग आएंगे तो उनको देख के वो लोग भी आएंगे, हमारे समाज के लोग नहीं आएंगे तो भी टाटा बाय बाय करते। फिर आपका पहला मकसद है कि मुस्लिम कम्युनिटी को अपने करीब करें। जो हमारे वोटर थे, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कम बैक, घर वापसी करिए कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस ने आपको बहुत फायदा पहुंचाया है।
और आने वाले वक्त के अंदर भी कांग्रेस ही आपको फायदा पहुंचाएंगी। आने वाले वक्त में मुसलमान को टिकट देंगी कांग्रेस? अरे भाई टिकट तो कांग्रेस देती ना, कहा नहीं देती टिकट। लास्ट टाइम भी टिकट दी, उसके पहले भी टिकट दी। नहीं, पर अभी विधानसभा में एक भी नहीं है, 48 में। टिकट मांगने वाले कितने हैं? बहुत कम लोग हैं। आप ये भी बात समझो ना, पार्टी तो टिकट को टिकट देंगी ना किसी बमे को नहीं देंगे, काले चोर को देंगी। हम में सब में उसको मदद करना, उसको जिता के लाना, उससे काम करके लेना। देखिए एक बात बोलूं मैं आपको, आज की तारीख में पूर्व मदार संघ में मुस्लिम शहरों को मुसलमानों ने मदद करे और थोड़ी बहुत सी दूसरी जात के लोगों ने मदद करे तो 100% आदमी चुन के आता, और वो आदमी गवर्नमेंट का हिस्सा बनता, वो आदमी मिनिस्टर बनता, तुम्हारे काम करके देता। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है कि तुमको अपक्ष के साथ जाना है। और आज आप अगर देखेंगे अतुल सावे जो भाजपा का कैंडिडेट है, उनकी अगर रिपोर्ट देखेंगे तो वो खुद हारने वाले हैं यहाँ से। आज हमारे प्रिय मित्र यूसुफ मुकाती साहब, जिनको आई थिंक ये पूरा हिंदुस्तान ही जानता है और हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी जानते हैं, जिन्होंने एक हिंदुस्तान के अंदर एक बुनियाद रखी थी, रोटी बैंक, जिससे आज काफ़ी मारूफियत हासिल है, उनको काफ़ी शोहरत हासिल है इस चीज़ में। और पिछले टाइम पे इन्होंने जो है तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग किया था और कुछ दूसरी पार्टियों की वजह से जो है तो कुछ रह चुका था। अब आने वाले इलेक्शन में जो है औरंगाबाद की आवाम को ये सोचना है, हमें रोड के मुद्दे, पानी के मुद्दे और इसके अलावा लाइट का भी जो प्रॉब्लम है, ये सब अगर सॉल्व करना है तो एक अच्छे कैंडिडेट को जो है मार्केट में वोट दे के उसको कामयाब करके उसको बुलंदी पे आगे पहुंचा के हम लोगों को हक होता है कि उससे सवाल जवाब करें। फिर तो मैं चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में अभी हमारे यूसुफ मुकाती साहब जो है तो ये इच्छुक है और इंशाल्लाह अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल करे और इनको आगे बढ़ाए, और हो सकता है कि इंशाल्लाह ये आने वाला इलेक्शन ये लड़ेंगे तो इनको कामयाब भी करे पब्लिक। बस मैं इतनी ही दुआएं दूंगा। और हमारे यूसुफ भाई के लिए जो है खुसूसी मैं ये बोलूँगा कि उनकी जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हमेशा जारी रखें। इसी तरह से हम उनके साथ में हमेशा खड़े हुए 24/7। थैंक यू वेरी मच।